पेड़ पर जादुई आम का घर। झुनझुनपुर गांव में मोना अपनी माँ और छोटी बहन रानी के साथ रहती थी। मोना की माँ जानकी फल बेचा करती थी और इसी से उनके घर का गुजारा चलता था। एक बार जानकी फल बेचकर घर आ रही थी, तभी सड़क हादसे में उसकी मृत्यु हो गई। जानकी के गुजर जाने के बाद उसकी दोनों बेटियां अनाथ हो गई। दीदी, माँ कहाँ है? दीदी, माँ हमें छोड़कर कहाँ चली गई? बताओ ना दीदी। रानी, माँ अब हमसे मिलने कभी नहीं आएगी। वो अब भगवान के घर चली गई। क्यों दीदी? माँ भगवान के घर क्यों चली गई? क्या उन्हें वहाँ हमारी याद नहीं आती है? दीदी, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है दीदी। रानी, रोते नहीं, माँ दूर से भी हमें देख रही है। अब चलो खाना खा लो। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मोना के घर का अब सारा राशन खत्म हो चुका था। मुझे बहुत भूख लगी है दीदी। रानी, तुम यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। मोना रसोई में जाकर देखती है, लेकिन वहाँ सारे बर्तन खाली पड़े थे। वह उदास मन से घर के आंगन में बैठ जाती है। तभी उसकी नजर आंगन में लगे आम के पेड़ पर जाती है, जिस पर खूब सारे आम लदे हुए थे। मोना उस पेड़ में से आम तोड़कर अपनी बहन को खाने को देती है। दीदी, ये आम तो बहुत ही रसीले और मीठे हैं। लेकिन दीदी, सिर्फ आम खाकर कब तक गुजारा होगा? आम ही क्यों, अब तो मेरी बहन को हर वो चीज मिलेगी जो भी उसे चाहिए। वो कैसे भला दीदी? देख, तूने ही तो कहा ये आम बहुत ही मीठे और रसीले हैं। मैं इस आम को शहर ले जाकर बेचा करूंगी और उससे जो भी पैसे मिलेंगे उसी से अपने घर का गुजारा चलेगा। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन हाँ दीदी, मैं भी आपके साथ आम बेचने शहर जाया करूंगी। अब आप मुझे इस काम के लिए मना मत करना। और फिर इस तरह दोनों बहन उस आम को तोड़कर बेचने लगी। मोना के आम बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट थे, जिस वजह से उसका आम बहुत ही जल्दी बिक जाता था। मोना और रानी दोनों बहनें बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। वो जितनी भी कमाती उसमें ही जरूरतमंद लोगों की सहायता भी किया करती थी। एक बार मोना और रानी बाजार में आम बेच रही थी, तभी उधर से भयंकर परी गुजर रही थी। तभी भयंकर परी की नजर पीले पीले रसीले आम पर गई। वह उसके पास गई और बोली, ए लड़की, ये आम ताजे हैं क्या? जी परी जी, ये आम ताजे होने के साथ साथ बहुत ही स्वादिष्ट भी है। ठीक है, ये सारे आम तुम मुझे दे दो। अगर ये आम खट्टे निकले फिर तुम देखना। ठीक है परी जी, आप ये सारे आम रख लीजिए। मैं आपसे ज्यादा पैसे भी नहीं लूंगी। क्या कहा तूने? पैसे? तो तू मुझसे पैसे लेगी? तेरी इतनी हिम्मत? चल, सारे आम मुझे देकर चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो तुझे मैं मेढक बना दूंगी। ये कहते हुए काली परी ने मोना के सारे आम छीन लिए और वहाँ से चली गई। मोना भी उस परी के डर से कुछ नहीं बोली और दुखी होकर अपने घर लौट आई। दीदी, अब क्या होगा? आज तो कोई कमाई नहीं हुई। आज हम क्या खाएंगे दीदी? कोई बात नहीं छोटी, एक दिन हम आम खाकर ही गुजारा कर लेंगे। कल से फिर आम बिकने लग जाएंगे। इधर भयंकर परी अपने घर में पहुंचकर उन रसीले आम को बहुत ही मजे से खाने लगी। आम इतने स्वादिष्ट थे कि उसने एक ही बार में सारे आम खा लिए। फिर अगले ही दिन भयंकर परी की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह गुस्से से बोली, लगता है उस लड़की के आम खाने से ही मेरी तबीयत खराब हो गई है। आज मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वह जिंदगी भर याद रखेगी। इतना कहकर भयंकर परी मोना को ढूंढते हुए उसके घर जा पहुंची। भयंकर परी को वहां देखकर मोना घबरा गई। क्या हुआ परी जी, आप सुबह सुबह मेरे घर पर? है लड़की, तू अपने आप को समझती क्या है? कल तूने मुझे स्वादिष्ट बताकर जहरीले आम खाने को दिए, जिससे मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं आज यहाँ तुझे सबक सिखाने आई हूँ। ये आप क्या कह रही हैं परी जी? मेरे आम जहरीले नहीं हो सकते। मैं तो हर रोज इन आमों को बाजार में बेचती हूँ। इन आमों को खाकर कभी किसी को कुछ नहीं हुआ। लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। शायद आपने और भी कुछ उल्टा सीधा खाना खा लिया होगा, जिस वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई है।
लेकिन उस दुष्ट भयंकर परी ने मोना की एक नहीं सुनी और फिर भयंकर परी ने अपनी जादुई छड़ी निकालकर जैसे ही घुमाया, मोना अंधी हो गई। अरे मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, ये क्या किया आपने? मोना की रोने की आवाज सुनकर रानी भी वहाँ आ गई। ये तुमने मेरी दीदी के साथ क्या किया? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रानी ने जैसे ही परी को धक्का देना चाहा, भयंकर परी ने उसे भी अंधा बना दिया। यह आपने क्या किया परी जी? आखिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम दोनों बहनों की गलती की यही सजा है। अब दोनों अंधी बहनें सड़ती रहो यहीं। इतना बोलकर भयंकर परी वहाँ से चली गई। उस दिन से दोनों बहन कुछ नहीं देख पाने के कारण घर से बाहर भी नहीं निकल रही थी। वह दोनों बिल्कुल लाचार और बेबस हो गए थे। ऐसे ही 2 दिन बीत गया। दीदी मुझे बहुत भूख लगी है दीदी। तो चिंता मत कर छोटी, मैं हूँ ना, मेरा हाथ पकड़ो और चलो मेरे साथ। शायद बाहर कोई हमारी मदद कर दे। अगर हम ऐसे ही घर में पड़े रहे तो हम मर जाएंगे। उसके बाद मोना और रानी दोनों बहन एक दूसरे का हाथ थामे हुए बड़ी ही मुश्किल से एक एक कदम बढ़ाते हुए घर से बाहर निकली और दोनों बहन चलते चलते ऊंची पहाड़ी पर जा पहुंची। दोनों बहन उस पहाड़ी से गिरने ही वाली थी, तभी आसमान से गुजर रही रानी परी की नजर दोनों बहनों पर जाती है। लगता है इन दोनों बहनों को दिखाई नहीं देता है। मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी वरना ये पहाड़ी से गिर जाएगी। इतना कहते ही रानी परी उनके पास जाकर दोनों बहन को पहाड़ी से गिरने से बचा लेती है। मोना और रानी को कुछ समझ नहीं आया कि उनके साथ आखिर क्या हुआ। फिर वह घबराते हुए बोली, कौन है यहाँ? घबराओ मत बेटी, मैं रानी परी हूँ। तुम दोनों बहनों को ऐसे अकेले घर से बाहर नहीं आना चाहिए था। अभी तुम दोनों पहाड़ी से नीचे गिर जाती। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें देख लिया, वरना आज तुम दोनों की जान चली जाती। तुम्हें ऐसे घर से बाहर अकेले नहीं निकलना चाहिए था। परी जी, हम दोनों बहनों का इस दुनिया में कोई नहीं है। और फिर मोना परी को रोते हुए अपनी सारी बातें बताती है। सब कुछ सुनने के बाद रानी परी ने मोना से कहा, ओह मैं समझ गई, यह सब तुम्हारे साथ किसने किया होगा। भयंकर परी बहुत ही दुष्ट परी है। उसके बुरे बर्ताव की वजह से ही उसे परी लोक से निष्कासित कर दिया गया है। लगता है वह अभी भी नहीं सुधरी, उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं सब ठीक कर दूंगी। ये कहते हुए रानी परी ने जैसे ही अपनी जादुई छड़ी घुमाई, मोना और रानी की आंखों की रोशनी फिर से वापस आ गई। मोना और रानी अपनी आंखों की रोशनी वापस पाकर खुशी से झूमने लगी और फिर परी मोना और रानी के साथ उसके घर गई और घर के आंगन में जो आम का पेड़ लगा हुआ था उस पर रानी परी ने जादुई शक्तियों का प्रयोग किया। देखते ही देखते उस पेड़ पर एक विशाल आम का घर प्रकट हुआ। यह देखकर मोना और रानी हैरान रह गई। रानी परी, ये क्या, इतना बड़ा आम? मैंने आज से पहले इतना बड़ा आम कभी नहीं देखा, लेकिन इस आम को देखकर लगता है यह आम का घर है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा है, यह एक जादुई आम का घर है और अब से ये जादुई आम का घर तुम दोनों बहनों का है। ये आम का घर कोई मामूली घर नहीं बल्कि जादुई घर है। इस घर के अंदर तुम्हें जो चाहिए वो सब खुद ब खुद तुम्हें मिल जाएगा। क्या सच में रानी परी, यह जादुई आम का घर हमारे लिए है? हाँ बच्चियों, ये तुम दोनों के लिए ही है। तुम्हें जो चाहिए इस घर से मांग लेना, ये घर तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करेगा। अब तुम बेफिक्र होकर घर के अंदर जाओ और अब से इसी घर में रहना। जब उस दुष्ट परी को तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो वो तुमसे मिलने जरूर यहाँ पर आएगी। तब यह जादुई आम का घर उसे सबक सिखाएगा। अब वो दुष्ट परी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रानी परी का धन्यवाद कर दोनों बहनें पेड़ पर बने जादुई आम के घर के अंदर जाती है। आम के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह दोनों बहनें खुशी खुशी वहाँ रहने लगती है। लेकिन कुछ ही दिनों में उस दुष्ट भयंकर परी को उस जादुई आम के घर के बारे में पता चल गया। अच्छा, तो रानी परी ने उस लड़की को वो जादुई अंगूर का घर दिया है।
मैं अभी जाकर उस दोनों बहनों को मारकर उस अंगूर के घर की मालकिन बन जाऊंगी। फिर दिखाती हूँ उस रानी परी को कि मुझे परी लोक से निकालने का क्या परिणाम होता है। हा हा हा। ये सोचकर भयंकर परी जब उस पेड़ पर बने जादुई आम के घर के पास गई और जैसे ही उस घर के अंदर जाने की कोशिश की, तभी जादुई आम के घर से आवाज आई, दुष्ट परी, यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो वापस लौट जा। तुझ जैसी लालची और दुष्ट परी का यहाँ कोई काम नहीं, क्योंकि मैं अच्छे के लिए बहुत अच्छी और बुरे के लिए बहुत बुरी हूँ। अभी भी वक्त है, वापस लौट जा। तू मुझे धमकी दे रही है? तू एक मामूली सा आम का घर है। लगता है तुझे अपनी शक्तियों पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। अभी मैं तेरा घमंड चकनाचूर किए देती हूँ। ये कहते हुए भयंकर परी ने जादुई आम के घर पर हमला करने के लिए जैसे ही अपनी छड़ी घुमाई, तभी जादुई आम का घर अपने जादुई शक्तियों से भयंकर परी के ऊपर जादुई आग के गोले बरसाने लगी, जिससे भयंकर परी वहीं पर जलकर राख हो गई। और इस तरह भयंकर परी की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई और मोना और रानी उस जादुई आम के घर में हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ फिर एक नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।